लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। शाबाश सृष्टि, आज तक हमें लगता था कि तुम सिर्फ पढ़ाई में अव्वल हो, आज तुमने साबित कर दिया तुम सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि घर के कामकाज में भी अव्वल हो। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बेटी इतनी गुणी है। बेटा, आज इस परीक्षा में सफल होकर तुमने हमारा सर और ऊंचा कर दिया। चलो अच्छा हुआ, और दादी ने हमें यही पता करने के लिए भेजा था। लेकिन एक बात कहें, हमें तो ये परीक्षा वगैरह का सिस्टम दकियानुसी लगता है। हम होते तो मना कर देते, ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहू को परेशान करने के चोंचले हैं इनके। नहीं भाभी, इन परीक्षाओं से तो हमें ऐसी कई सीख मिलती हैं जो आगे चलकर एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जीने में हमारी मदद करती हैं, और अपने घर की इन परंपराओं को निभाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, हमें चलना चाहिए। चले आज। हाँ, खुश रहो हमेशा। और बेटा, इसी तरह अपने परिवार का मान सम्मान हमेशा बढ़ाती रहना। चलिए। ओके बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, टेक केयर। आज इतना कमाल का एग्जाम दिया है तुमने, इतने अच्छे से पास हुई हो तो एक गिफ्ट तो बनता है। क्या है ये? गजरा? अब इतना प्यारा गजरा लाए हो तो खुद ही लगा भी दो। तेरी एक झलक के लिए हम काट लूं हर सजा, कर लूं अब वादे कहीं, खुद ही इरादे कहीं, दिल को धड़कना तुझी से ही है, अनजाना है ये सफर, हमराह तू है अगर, हर जन्म बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे अभी हमारी एक परीक्षा बाकी रह गई है, फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही गिफ्ट दे दिया हमें। अगर फेल हो गए तो? हमारे लिए तो तुम परीक्षा में तभी पास हो गई थी जब तुमने भाभी से कहा था कि ये हमारे घर की परंपरा है और इसे निभाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सृष्टि, हमारे घर को इस तरह से अपनाने के लिए। थैंक यू हमें इतना प्यारा परिवार देने के लिए। तो घर के लैला मजनू यहाँ खड़े हैं और हम सारी दुनिया में ढूंढ कर आए। चलो, ओ मौसी दादी बुला रही है। हम मौसी दादी आ गए। सृष्टि बहुरिया, तुम पहली 2 परीक्षा में अव्वल पास हो गई। अब वक्त है आखिरी परीक्षा की। आदर्श बहू की तीसरी खूबी होती है उसकी सोच और उसकी सूझबूझ। वो किस तरह अपने घर को सजाती है, संवारती है, ये सब एक बहुत बड़ा हुनर है और इस बार तुम्हारी परीक्षा इसी गुण की है।
इस वक्त 5 बज रहे हैं। अगले 3 घंटे में तुम्हें इस चादर पर ऐसी कढ़ाई करनी है कि चादर पूरा भर जाए। हम सब बाहर जा रहे हैं, 8 बजे तक आ जाएंगे। तब तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जी मौसी दादी। हाँ, इस काम में तुम किसी की भी मदद ले सकती हो, पर वो सिर्फ अपनी राय दे सकता है। असल काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अपनी मदद के लिए तुम इसको चाहो रोक लो। मौसी दादी, हम रुक जाते हैं। तुम काहे रुकोगे? मेरा कहने का मतलब है, इसे कहाँ आती है कढ़ाई बुनाई? अरे हम रुक जाते हैं। ये तो ना सिर्फ सृष्टि को तंग करेगा। आप ना इसे अपने साथ ले जाओ। हाँ सार्थक, तुम चलो हम सबके साथ। ये लो, ये तुम पकड़ो। चले, चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अबे यार, इतनी परीक्षा तो एग्जाम हॉल में भी नहीं होती जितनी परीक्षा अपनी शादी के बाद तुम और सृष्टि भाभी दे रहे हो। अबे मीठी सुपारी की कसम, हम ना ब्रह्मचारी रह लेंगे पर शादी कभी नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार प्यार होने दो, फिर बात करेंगे तुमसे। देखो प्यार ना हमारी मीठी सुपारी और बाइक तक ही रहने दो। ये सब ना बड़ा चोचला है यार। ठीक है, और हमको इन चोचले में नहीं पड़ना। अब तुम काहे खून जला रहे हो बे? इंटरनेट बाबा जिंदाबाद। देखो, 2-4 डिजाइन निकाल के सृष्टि भाभी को भेज दो, तुम भी खुश और सृष्टि भाभी भी खुश हैं? यार तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे। चलो हम भेज ही देते। कुछ डिजाइन्स भेज रहे हैं, तुम देख लो। हाँ सृष्टि, डिजाइन मिली? हमने खोलकर नहीं देखी। और एक बात बताओ सार्थक, पहले खुद ही हमें ईमानदारी से जीतने की हिम्मत देते हो और फिर हमसे चीटिंग करने के लिए कह रहे हो। ऐसा नहीं है, वो तो हम मदद करने की कोशिश। क्यों? अपनी सृष्टि पर भरोसा नहीं है तुम्हें? खुद से भी ज्यादा। तो बस तुम टेंशन मत लो, हम कुछ अपने आप सोचकर अच्छा सा बना देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू टू। अच्छा चलो फोन रखो, हमें बहुत काम है। बाय। हाँ ठीक है बाबा, ओके बाय बाय। दीदी क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? हम कपड़े सुखाने के लिए जा रहे थे और हमारा पैर फिसल गया। अरे हमें तो लगता है हमारा पैर ही टूट गया। नहीं, हम लंगड़े हो गए हैं। तुम्हें प्लीज चुप हो जाओ।
कुछ नहीं होगा आपको। यश, आप गुड बॉय हो ना? गुड बॉयज रोते नहीं है, चुप हो जाओ। कुछ नहीं होगा मम्मा को, हम है ना, रो नहीं। इधर तो हमारी जान ले लेगा। हम देखते हैं। आप चलिए हमारे साथ कमरे में, आराम कीजिए, आराम से। नहीं, हमारा सहारा लीजिए आप। आराम से, आराम से। आइए, अंदर आइए आप। काट दी चादर? नहीं मौसी दादी, हम चादर पर कढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। कल्याणी दीदी का पैर फिसल गया, ये गिर गई। इनका ध्यान रखते रखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। कितनी झूठी हो तुम सृष्टि। हमारे पैर, अरे किच्चू नहीं हुआ है। दीदी, हम आपके पैर पर गर्म पानी की सिकाई कर देते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है। हाँ, 2 मिनट। अभी ठीक हो जाए। सृष्टि, हाँ? एक काम करो, ये दर्द तो बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। हमारे ड्रॉअर में ना एक बाम रखा है, वो लेकर आओ, उससे ठीक हो जाएगा। बाम हमारे पास भी है, हम लेकर आते हैं। तब तक ये गर्म पानी की पट्टी आप रखिए। जल्दी आना। हाँ, क्या करे इस दर्द का। दीदी, हम बाम ले आए हैं, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। दीदी, इस बाम के ऊपर ना हम गरम पट्टी बांध देते हैं, बहुत आराम मिलता है उससे। अरे नहीं नहीं, वो गरम पट्टी से दर्द और बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, हम इसको अच्छे से मल देते हैं फिर। हाँ। अब देखते हैं तीसरी परीक्षा में तुम कैसे पास होती हो। सृष्टि, तो तुमने बाम मल दिया था ना, अब काफी ठीक लग रहा है हमें। अरे यस, तू काहे रो रहा है? तू जा नीचे जाकर खेल। नाना नानी आएंगे ना तब ऊपर आना, ठीक है? जा भाग। अरे सृष्टि, तुम भी जाओ, हमारी सेवा के चक्कर में तुम्हारा आधा वक्त बर्बाद होगा। देखो तो थोड़ा ही वक्त बचा है, जाओ देखो अगर कुछ कर सकती हो। नहीं नहीं दीदी, आपके पैर में इतना। अरे तुम चिंता मत करो, हम यहाँ आराम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस हमें आवाज लगा दीजिएगा, हम कह देंगे। जा, संभल के जाना। हाँ, अब तो आधा घंटा भी नहीं बचा सृष्टि, अब कैसे करोगी परीक्षा पार? और इस बार तो सार्थक भी नहीं है तुम्हारी मदद के लिए, तो मतलब इस परीक्षा में तो तुमको देवता भी नहीं पास करा सकते।
20-25 मिनट ही बचे हैं। इतने कम टाइम में हम तो क्या, कोई सुपर वुमन भी पूरी चादर पे कढ़ाई नहीं कर पाएगी। क्या करें हम? ये देवी माँ, अब आपका ही सहारा है। आप तो जानती हो ना हमारे लिए दोनों काम कितने जरूरी थे। मौसी दादी की परीक्षा पास करना भी और कल्याणी दीदी की मदद करना भी। एक काम तो हमने कर लिया, पर अब ये दूसरा काम इतने कम टाइम में हम कैसे करें? हमारी हार जीत अब आपके ही हाथ में है। हमारी मदद कीजिए ना, क्या बनाए हम? सृष्टि बहू, कहाँ हो? काट दी चादर? नहीं मौसी दादी, हम चादर पर कढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। काहे? ऐसा क्या हो गया कि तुमने ये परीक्षा पूरी नहीं की? वो जब हम काम शुरू करने जा रहे थे तो कल्याणी दीदी का पैर फिसल गया और ये गिर गई। इनके पैर में गहरी मोच आई, इन्हें बहुत दर्द हो रहा था और इनका ध्यान रखते रखते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, और इसीलिए। हाय तैया, कितनी झूठी हो तुम सृष्टि। हम बड़े हैं, हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये देखो, हमारे पैर को तो कुछ नहीं हुआ है। काम नहीं करने का बहाना दे रही है ये। दीदी, आप क्या कह रही हो? अभी तो आपके अब समझे हम ही की चाल। पति की छोड़ी ननंद है ना, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आंखों में चुभ रहे हैं, इसलिए हमें घर से निकालने का षड्यंत्र रची हो। हमारा बहाना देकर खुद परीक्षा से तो बच गई और अपनी हार के लिए हमें वजह बनाकर हर एक के दिल में हमारे प्रति गुस्सा पैदा कर रही है, ताकि आप सब लोग हमें ही घर से निकाल दो, क्योंकि इनकी बहू की नाक हमारी वजह से कटी है। कैसी बातें कर रहे हो कल्याणी? सृष्टि भला ऐसा क्यों करेगी? ये हमसे नफरत करती है पप्पा। बस कल्याणी, चुप हो जाओ। बहुरिया, हालात की गंभीरता को समझकर हर हाल में अपना काम पूरा करना ही आदर्श बहू का गुण होता है। तुमने ये काम ना करके सही नहीं किया। कुछ करता रहता, खेलता रहता है हमेशा। अरे मम्मी, आपका पेट ठीक हो गया? अभी थोड़ी देर पहले ऐसे रो रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया था। ए बौड़ा, चुप कर, भाग यहाँ से। यस बबुआ, क्या हो गया था मम्मी को? वो मैं बड़ी नानी, मम्मी कपड़े के बाल्टी लेकर गिर गई थी। मम्मी ने मम्मी को कमरे तक पहुंचाया, सिकाई की, बाम लगाया और दवाई भी दी। जा बेटा, जा, तू जाके खेल।
हाँ तो हम कह रहे हैं ना, वो बस खिंचाई आ गई थी पर में। 10 मिनट का काम किया था सृष्टि ने, पूरे 3 घंटे थोड़ी ना बिताए थे हमारी सेवा में। और अगर ये चाहती तो अपना काम पूरा कर सकती थी। अरे इसने तो मक्कारी दिखाई और नहीं किया अपना काम पूरा। यही सच है मौसी दादी, और ई परीक्षा में फेल हो गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।